टूटा परिवार लेकिन आरव की अटूट उम्मीद की कहानी। कहते हैं जब एक परिवार टूटता है तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते बल्कि एक मासूम बच्चे का बचपन बिखर जाता है। आरव 10 साल का एक चुलबुला बच्चा था जिसकी पूरी दुनिया उसके माता पिता सुमित्रा और अजय के इर्द गिर्द घूमती थी। शुरुआती दिनों में उनका घर खुशियों का ठिकाना था जहां हर कोना हंसी मजाक से गूंजता रहता था। हर शाम जब अजय ऑफिस से लौटते आरव दौड़कर उनके गले लग जाता और अपनी सारी बातें बताता। रसोई से सुमित्रा के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती जो पूरे घर को महका देती थी। तीनों साथ बैठकर रात का खाना खाते और दिन भर की छोटी बड़ी बातें साझा करते थे। रविवार का दिन आरव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था क्योंकि वो दिन सिर्फ परिवार का था। वे अक्सर शहर के सबसे बड़े पार्क में जाते जहां हरियाली और खुशियां चारों ओर फैली होती थी। अजय आरव को ऊंचे झूलों पर झुलाते और आरव हवा में उड़ने की कोशिश करता। सुमित्रा ने आरव के लिए उसके पसंदीदा सैंडविच बनाए होते जिन्हें खाकर आरव की खुशी दोगुनी हो जाती। आरव अपनी छोटी सी नीली डायरी में लिखता था कि उसका परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और खुशियों के इस घर में धीरे धीरे खामोशियां छाने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी जो जल्द ही बड़े और कड़वे झगड़ों में बदल गई। आरव अक्सर अपने कमरे के कोने में दुबक कर बैठ जाता और डर के मारे कांपने लगता। वो दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की चीखें सुनता और उसकी मासूमियत डर से भर जाती। वो अपनी खिलौना कार को जोर जोर से फर्श पर चलाता ताकि शोर में उन झगड़ों की आवाज दब जाए। एक तूफानी रात जब बाहर बिजली कड़क रही थी घर के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। आरव ने देखा कि उसके पापा अपना सूटकेस पैक कर रहे थे और घर छोड़ने की तैयारी में थे। वो रोते हुए अपने पापा के पैरों से लिपट गया और गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज पापा मत जाओ। अजय ने भारी मन से उसे गोद में उठाया और कहा कि कुछ चीजें अब ठीक नहीं हो पा रही है। उस रात आरव ने अपने बिस्तर पर लेटकर भगवान से प्रार्थना की कि उसके मम्मी पापा फिर से दोस्त बन जाएं। उसने वादा किया कि अगर उसका परिवार फिर से जुड़ जाए तो वो अपनी सारी चॉकलेट्स छोड़ देगा। लेकिन प्रार्थनाएं शायद वक्त की दीवार को नहीं तोड़ सकी और अजय और सुमित्रा कानूनी तौर पर अलग हो गए। अब आरव अपनी माँ के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा जहाँ सब कुछ नया और अनजाना था। घर की खाली दीवारें अब उसे काटने को दौड़ती थी और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। पापा अब सिर्फ महीने में एक बार मिलने आते जिससे आरव का इंतजार और भी लंबा हो जाता। जब भी अजय घर आता आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो खुशी से झूम उठता। वो पूरे हफ्ते अपनी ड्राइंग्स और स्कूल के मेडल सहेज कर रखता ताकि पापा को अपनी उपलब्धियां दिखा सके। लेकिन जब अजय के जाने का समय आता तो आरव का चेहरा उतर जाता और उसकी मुस्कान गायब हो जाती। वो दरवाजे की चौखट पकड़कर पूछता, पापा अगली बार कब आओगे? क्या आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते? अजय उसकी मासूमियत देखकर अंदर से टूट जाता, लेकिन वो सिर्फ इतना कह पाता, जल्द ही बेटा, बहुत जल्द। उनके जाने के बाद घर में फिर वही सन्नाटा पसर जाता जो आरव को अंदर तक डराता था। स्कूल में भी आरव बदल गया था। वो अब चुपचाप रहता और अक्सर खिड़की के बाहर देखता रहता। एक दिन स्कूल में मिसेज कपूर ने एक गतिविधि रखी जिसमें बच्चों को अपने परिवार की तस्वीर बनानी थी। आरव ने अपनी ड्राइंग शीट पर बहुत बारीकी से एक तस्वीर बनाई जिसमें वो बीच में खड़ा था। उस तस्वीर में आरव के माता पिता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। जब मिसेज कपूर आरव की डेस्क के पास पहुंची तो उन्होंने वो तस्वीर देखी और हैरान रह गई। टीचर ने धीरे से पूछा, आरव बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तो अब साथ नहीं रहते, फिर तुमने उन्हें एक साथ क्यों बनाया? आरव ने अपनी मासूम आंखों से टीचर की ओर देखा और एक धीमी मुस्कान दी। आरव बोला, मैम वे एक घर में नहीं रहते लेकिन मेरे दिल में तो साथ है। उसने आगे कहा, क्योंकि वे दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहता। आरव की यह बात सुनकर मिसेज कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि एक बच्चा बड़ों की नफरत के बीच भी प्यार की उम्मीद ढूंढ लेता है। मिसेज कपूर ने तय किया कि वे इस स्थिति को बदलेगी और आरव की खुशी वापस लाएंगी। उन्होंने एक विशेष मीटिंग बुलाई और अजय और सुमित्रा दोनों को स्कूल बुलाया। जब अजय और सुमित्रा आमने सामने बैठे तो उनके बीच एक अजीब सी कड़वाहट और तनाव था। मिसेज कपूर ने बिना कुछ कहे आरव की वो ड्राइंग उनके सामने मेज पर रख दी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों की निजी लड़ाई आरव के बचपन को निगल रही है। मिसेज कपूर ने उन्हें समझाया कि साथ रहें या अलग, बच्चे को कभी अधूरा महसूस नहीं होना चाहिए।
अजय और सुमित्रा ने उस ड्राइंग को देखा और उनकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ईगो की सबसे बड़ी कीमत उनका मासूम बेटा चुका रहा था। उस दिन एक नया फैसला लिया गया। उन्होंने तय किया कि वे बेहतरीन माता पिता बनेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे हर स्कूल प्रोग्राम और जन्मदिन पर आरव के लिए साथ आएंगे। अब आरव के लिए चीजें बदलने लगी और उसके जीवन में फिर से खुशियां लौटने लगी। अब उसे महीने में एक बार पापा के आने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। हर शनिवार को अजय उसे स्कूल से लेने आते और आरव खुशी से उनके गले लग जाता। रविवार को अब माँ और पापा दोनों मिलकर आरव को घुमाने ले जाते थे। वे अब एक दूसरे से बहस नहीं करते थे, बल्कि आरव की पढ़ाई और उसकी पसंद पर चर्चा करते थे। आरव का खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा और वो फिर से चुलबुला हो गया। वो अब कक्षा में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने लगा और उसकी मुस्कान सबके दिलों को जीत लेती। उसे समझ आ गया कि परिवार का मतलब सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान है। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ और उसने अपनी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और एक सफल बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में उभरा। वो अब उन हजारों बच्चों की मदद करने लगा जो अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। एक दिन एक बड़े सेमिनार में, जहां सैकड़ों लोग थे, आरव मुख्य वक्ता के रूप में स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने अपनी वही पुरानी बचपन की ड्राइंग स्क्रीन पर दिखाई और अपनी कहानी साझा की। आरव ने कहा, मेरे माता पिता एक घर में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग उसकी हिम्मत और सोच से प्रभावित थे। अजय और सुमित्रा पहली पंक्ति में बैठे एक दूसरे को देखकर गर्व से मुस्कुराए। आरव ने अपनी उम्मीद से परिवार को फिर से जोड़ दिया था।